नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में राकेश। बिहार में बेरोजगारी को लेकर विपक्षी पार्टी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बनाए हुए हैं और इसे लगातार भुनाने की कोशिश भी की जा रही है ताकि जनता ये समझ सके, बिहार के युवा ये समझ सके कि वर्तमान की बिहार सरकार, वर्तमान की नीतीश सरकार जनता विरोधी हो गई है। युवा बेरोजगार हैं और युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। नीतीश सरकार पर लगातार हमला बोलते हुए एक नई पहल की शुरुआत की गई। आपको ये बताते चले कि बीते बुधवार की रात को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 9 मिनट तक लालटेन जलाए। लालटेन जलाकर उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए। साथ ही ये भी कहा कि वर्तमान की सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुई है और लगातार जनता का जो मन है अब वर्तमान की नीतीश सरकार से उब चुका है। इस दौरान नीतीश सरकार पर उन्होंने दलित विरोधी होने का भी हमला बोला और ये भी कहा कि जिस तरह से दलित प्रेम दिखाने के लिए उन्होंने नौकरी का वादा किया है और हत्या को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं, ये दोहरी नीति है जो बिहार में नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव किस तरह हमलावर है नीतीश सरकार पर, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आ रही है? अब हम जाएंगे या हम कुछ कहेंगे तो जेडीयू के लोग, बीजेपी के लोग कहेंगे कि ये हम करवा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हम तो पूरी तरीके से उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनके संघर्षों में उनके साथ हैं। और नीतीश कुमार जी को ये बताना चाहिए कि आखिर वो आंदोलन या हड़ताल आखिर क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को मिलना चाहिए। हमारी सलाह है कि जितने बेरोजगार हैं, जो भी संगठन है, इनके अधिकारी तो नहीं मिलते, कम से कम नीतीश कुमार जी को समय देकर के मिलना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि जो भी परीक्षा होती है, एसएससी की होती है, एनटीपीसी की होती है, टीएटी की होती है, अलग अलग परीक्षाएं जो होती है, इसमें धांधली क्यों होती है और ये समय पे क्यों नहीं होता। 14 का अनाउंस किया हुआ, अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए आप सब जितने मीडिया के लोग, पोर्टल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भाई यहाँ प्रिंट मीडिया के लोग आए हैं, उन सब का हम लोग जो है धन्यवाद देते हैं। और आप लोग सब लोग जानते हैं, बेरोजगारी अगर नहीं हटेगी तो आप लोगों के बेरोजगार पे खतरा होगा। आप सब लोग इस भली बात को जानते हैं। देश में ऐसे भी जो है मंदी आ चुकी है। आप सब देखते होंगे कि आपके अपने क्षेत्रों में भी कितनी तंगी आ चुकी है, कितने लोग जो है जिनका रोजगार जो था वो छीना गया है। तो इस पे आप सब लोगों को हमारा कर्तव्य बनता था कि इस मुहिम को हम लोग और बल देने का काम। हम लोगों पे आरोप लगाते रहे, मुबारक नीतीश जी, आप कहोगे लालटेन युग खत्म हो चुका है, लेकिन ये भी जान लीजिए एलईडी का आविष्कार आपने नहीं किया है। और जब लालटेन युग अगर खत्म हो गया है तो तीर का क्या काम है? अब तो मिसाइल आ चुका है, मिसाइलों से दागा जा रहा है। तो ये जो लोगों को गुमराह करने की जो ये बात करते हैं नीतीश कुमार जी, लगाएंगे आरोप, लेकिन उनको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। मेरा आधा उम्र है, मेरा उम्र जितना होगा उनका पूरा राजनीतिक करियर समझ लीजिए कि उतना होगा। तो अगर नीतीश कुमार जी ऐसी स्तर की बातें करेंगे तो उनको तो पता होना चाहिए कि ये जो अंधकार जो है, इसके लिए एक एलईडी बल्ब से ये अंधकार मिटने वाला नहीं, बल्कि इसके लिए आपको रोजगार का प्रकाश देना पड़ेगा। जो करोड़ों लोगों के घरों में जो अंधकार है, इसको अगर आपको प्रकाश करना है तो आपको रोजगार देना होगा। इसलिए बेरोजगारों ने तो आंदोलन किया, बीपीएससी के बाहर भी डंडे खाए। कोई उपाय नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई नेता सरकार में अधिकारी तक नहीं बात करता उन नौजवानों से। ये तो अजीब सा तानाशाह है। मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, इनका कोई छोटा अधिकारी भी इनकी बात नहीं सुनता। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अफसरशाही चल रही है, लोकतंत्र खतरे में है, जहां किसी की सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम सब लोगों ने जो आंदोलन स्वयंसेवक संगठनों ने और बेरोजगारों ने देश भर में लिया, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरीके से, पार्टी ने, हम सब लोगों ने समर्थन किया। मुंबई में जो छात्रों की आप बात कर रहे हैं, कल वो छात्र फिर से बीपीएससी हो जाता है। तो नीतीश कुमार जी का जो फर्जीवाड़ा है, अब बिहार की जनता सहने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पेट पे लात मारा है। नीतीश कुमार जी क्या कानून लाते हैं जब चुनाव आता है? तो SC/ST कानून को खत्म कराते हैं, जो एक्ट था बीजेपी के साथ मिलकर के। रिजर्वेशन इन प्रमोशन में क्या हुआ?
आप देखिएगा रिजर्वेशन इन प्रमोशन ही नहीं बल्कि जितने बैकलॉग थे वो क्यों नहीं भरे गए। हम लोग बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है चुनावी झुंझुना लेकर के बैठे हैं। अब जब आचार संहिता आ रही है तो वो दलितों को लुभाने के लिए करते हैं। क्या कह रहे हैं, कपाड़ में गोली खाओगे, कपाड़ में गोली खाओगे तब रोजगार मिलेगा, यानी मरने के बाद रोजगार देंगे। जीते जी क्यों नहीं रोजगार मिलता, जीते जी क्यों नहीं दे सकती ये सरकार रोजगार। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। सिर्फ दलित को दीजिएगा रोजगार ठीक है, लेकिन उनके परिवार में मरेंगे तब दीजिएगा। इतनी बड़ी कुर्बानी लोगों को देना पड़ेगा। आप हत्या का, मर्डर का आप प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। क्या स्वर्ण जाति हो, पिछड़े जाति हो, अति पिछड़े जाति हो, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में अगर हत्या होती है उनके परिवार में किसी की, तो आप रोजगार नहीं दीजिएगा। ये दोहरी नीति नीतीश कुमार जी की साफ स्पष्ट करता है कि इनको केवल और केवल जाति की राजनीति करनी है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जितनी भी बहालियां होती हैं उसमें विशेष जाति के लोगों को, विशेष क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार मिल पाता है। सिपाही बहाली हो या कोई और बहाली हो, बड़े पैमाने पे धांधली होते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे आज तक नहीं होता। आप पूछिए आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अगर नौजवान करोड़ों की संख्या में अगर बेरोजगार है, परीक्षा समय पे नहीं होता, धांधली होती है, 58 घोटाले होते हैं, बिहार का 20,000 करोड़ का नुकसान होता है, चोरी होता है, घुसखोरी होता है, तो क्या नीतीश कुमार जी ने किस पे कार्रवाई की, किस पे एक्शन लिया। तो इसलिए आज हम लोग सब लोग, जदयू के लोग जरूर बोलेंगे ये बात, लालटेन युग खत्म हो गया, परिवार में बेरोजगारी है, ये बात हम जानते हैं। ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते। ये केवल हमारे परिवार को, पार्टी को बदनाम करना और गाली देना इनका काम है। इनकी शैली जो थी, भाषा जो थी, जो भाषण की, उसमें बदलाव हम सब लोगों ने देखा है। आपने देखा, हमने देखा, 3 घंटे भाषण दिए, लेकिन ये उपाय नहीं बताया कि बेरोजगारी कैसे मिटाएंगे, गरीबी कैसे मिटाएंगे, कारखाने कब लगवाएंगे, भूखमरी पे बैठाया, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं, धोखा मिला। चाहे शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है हर एक सूचकांक में 65 साबित हुआ है, सबसे पिछड़ा राज्य है। आज पलायन आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर आए थे उनको नीतीश कुमार जी ने रोजगार नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं कराई। उनको अपनी कुर्सी की चिंता रही, ना किसी नौजवानों से रूबरू हुए, ना बातें की, कोई संवाद जो है युवाओं के प्रति जो है उन्होंने नहीं भड़कने का काम किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के शासन काल में सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वो जो है बिहार का नौजवान है। और आप देखिएगा लगातार एसएससी की बहाली को लेकर के हो, परीक्षा को लेकर के हो, और जो बीपीएससी का जो आपने देखा है स्थिति कि 5-6 सालों में भी जो है प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की जाती है, इससे दुखद और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ग्रेजुएशन जो है 3 साल में भी पूरा नहीं हो पाता। हम लोग लगातार जो है सवाल हम लोग पूछते रहे नीतीश कुमार जी से कि आप जो है बताइए, आपने कितनी रोजगार की जो है व्यवस्था आपने कराने का काम किया, आपने कितने कारखाने लगवाने का काम किया, आपने पलायन क्यों नहीं रोका। बिहार जो है गरीबी रेखा में सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब प्रदेश है तो बिहार है। आपने गरीबी हटाने के लिए, मिटाने के लिए आपने क्या काम किया, तो नीतीश कुमार जी का इस पे कोई जवाब नहीं मिलता है। हालांकि हम खुद नौजवान हैं, उनकी पीड़ा को, उनके दिक्कतों को हम जानते हैं। तो आपने सुना और देखा कि तेजस्वी यादव किस तरह हमला बोलते नजर आ रहे हैं। बिहार में युवाओं की नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर जिस तरह से वो सरकार पर हमलावर हैं, वाकई में अगर कंटिन्यूटी अगर ऐसी रहती, शुरू से ही अगर वो इस काम में लगे रहते, शायद ये होता कि बिहार के जो अधिक से अधिक जो युवा है तेजस्वी यादव से जुड़ पाते। लेकिन देर से सही रोजगार का मुद्दा उठा है और ये दूर तक जाना चाहिए। देखना ये अहम होगा कि क्या वाकई में बिहार में रोजगार को लेकर सिर्फ सियासत होती है या फिर युवाओं को वाकई में रोजगार मिल पाता है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।